चमक उठी सन 57 में, ओ चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस से ओतप्रोत ये कविता देश की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जन का कंठहार बना, जिसकी रचयिता थी राष्ट्रीय जागरण की सजय कवित्री और कथाकार सुभद्रा कुमारी चौहान, पहली महिला सत्याग्रही जिन्होंने देश को गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराने हेतु अपनी गिरफ्तारी दी, जिनकी कविताओं में उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस से आत्मोत्कर्ष की प्रबल कामना झलकती है, तो नारी चेतना और सच्ची वीरांगना का ओज एवं शौर्य का एहसास भी है। तभी तो राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला कहा गया। 16 अगस्त 1904 को नागपंचमी के दिन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव के एक रूढ़िवादी राजपूत जमींदार परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। नाम पड़ा सुभद्रा कुमारी चौहान। पिता ठाकुर रामनाथ सिंह प्रतिसत्तात्मक और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा अनिवार्य था, मगर शिक्षा के हिमायती थे। माता हेमरानी देवी या धीरज कुंवर की अपनी मर्यादाएं थी। परिवार में छुआछूत की परंपरा थी। 4 बहनों और 2 भाइयों के इस परिवार में सुभद्रा का स्वभाव विद्रोही था। मन में जो ठान लिया पूरा करके ही छोड़ा। कहते हैं बचपन में श्री कृष्ण की कहानियों से भी प्रेम हो गया। एक दिन हाथ में डंडा लिया और श्री कृष्ण की खोज में ग्वालों के साथ वन में भटकती रही। उन्होंने इलाहाबाद के क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल से शिक्षा पाई, जहां एक अन्य महान हिंदी कवित्री महादेवी वर्मा के साथ एक आजीवन मित्रता की नींव पड़ी। दोनों ने एक दूसरे की कीर्ति से सुख पाया। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि थी। बाल्यकाल से ही साहित्य में रुचि थी और उनकी काव्य प्रतिभा उसी समय सामने आ गई थी। 1913 में 9 वर्ष की आयु में ही पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई। नीम शीर्षक से यह कविता उनके घर के सामने के नीम के पेड़ पर आधारित था, जिस पर झूले बनाकर झूलने का उनका बाल मन मचलता था। सब दुख हरण सुख कर परम, हे नीम जब देखूं तुझे, तू ही जान कर अति लाभकारी हर्ष होता है मुझे। ये लहलहाती पत्तियां हरी शीतल पवन बरसा रही, निज मंद मीठी वायु से सब जीव को हर्षा रही। हे नीम यद्यपि तू कटु नहीं, रंच मात्र मिठास है, उपकार करना दूसरों का गुण तिहारे पास है। वे शीघ्र कविताएं लिख लेती थीं, यहाँ तक कि घर से स्कूल आते जाते तांगे में ही। मगर 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छूट गई और उनका विवाह मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट नवलपुर के प्रतिष्ठित ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ 1919 में हो गया। यद्यपि पति भी एक रूढ़िवादी परिवार से आते थे, फिर भी वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। साथ ही तत्कालीन सामाजिक सुधार आंदोलनों, मसलन महिलाओं में पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के अभियान का भी हिस्सा थे। उन्हीं के प्रोत्साहन पर सुभद्रा जी ने घूंघट त्याग दिया, जिसका परिवार के कुछ वर्गों द्वारा बहिष्कृत किए जाने के बावजूद दंपति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। 1921 में चौहान परिवार महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। 1923 में ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती देने के लिए देश भर में राष्ट्रवादी झंडे फहराए गए। जबलपुर में चौहान दंपति इस दौरान अग्रणी भूमिका में उभरे। फलतः साहसी और नवोदित क्रांतिकारी सुभद्रा जी को गर्भवती होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया और नागपुर जेल भेज दिया गया। मगर गर्भावस्था के कारण कुछ महीनों बाद ही रिहा कर दिया गया। सौभाग्य से जबलपुर स्थित अपने घर में ही पहली संतान सुधा को जन्म दिया। इन उथल पुथल भरे समय में भी उन्होंने
88 कविताएं और 46 लघु कथाएं लिखी और कलम को क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ सामाजिक सुधार के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह 1930 में प्रकाशित मुकुल है, जिसमें उनकी अमर कविता झांसी की रानी शामिल है। इसी दौरान दूसरा काव्य संग्रह त्रिधारा का भी प्रकाशन हुआ, जिसमें उनकी चुनी हुई और ओजस्वी कविताएं संकलित हैं। उनकी कहानियों में देश प्रेम के साथ साथ समाज की विद्रूपता, अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए संघर्षरत नारी की पीड़ा और विद्रोह का स्वर देखने को मिलता है। कहानी संग्रह बिखरे मोती का प्रकाशन 1932 में, तो उन्मादनी का 1934 और सीधे साधे चित्र का 1947 में हुआ। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय संस्कृति के प्राण तत्वों, धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण और सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण बनाने के प्रयासों को रेखांकित किया। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी ये मेरी, पूजा पाठ ध्यान जप तप है घट घट वासी ये मेरी। 1917 के जालियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड से उनके मन पर गहरा आघात लगा। जालियांवाला बाग में बसंत में उन्होंने लिखा, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। स्त्री सशक्तिकरण की हिमायती सुभद्रा जी ने आह्वान किया, सबल पुरुष यदि वीर बने तो हमको दे वरदान सखी। अबलाएं उठ पड़े देश में करें युद्ध घमासान सखी। 15 कोटि असहयोगिनियाँ दहला दें ब्रह्मांड सखी। भारत लक्ष्मी लौटाने को रच दें लंका कांड सखी। वीरों का कैसा हो बसंत भी देश प्रेम की कविता है। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है, उदधी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। राष्ट्रभाषा के प्रति भी उनका गहरा सरोकार रहा, जिसकी सजग अभिव्यक्ति मातृ मंदिर में नामक कविता में हुई है। उस हिंदू जन की गर्विनी, हिंदी प्यारी हिंद का। निर्दोष और अल्हड़ बचपन को जिस प्रकार स्मृति में बसाकर उन्होंने मधुरता से अभिव्यक्त किया है, वह अतुलनीय है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, आजा बचपन एक बार फिर दे दो अपने निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वो अपनी प्रकृति विश्रांति। बालिका का परिचय बिटिया के महत्व को इस प्रकार प्रस्थापित करती हैं, दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियारी। उषा है यह कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। उनका भक्ति भाव भी प्रबल है। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते, मैं बहुमूल्य भेंट व कई रंग की लाते। उन्होंने सुंदर बाल कविताएं भी लिखी, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत। सभा सभा का खेल आज हम खेलेंगे, जी जी आओ मैं गांधी जी, छोटे नेहरू तुम सरोजिनी बन जाओ। मेरा तो सब काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा, छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा। मोहन लल्ली पुलिस बनेंगे, हम भाषण करने वाले, वे लाठियां चलाने वाले, हम घायल मरने वाले। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और पति लक्ष्मण चौहान गिरफ्तार हो गए। अब तक उनके 5 बच्चे हो चुके थे, जिनमें सबसे छोटी बेटी अस्वस्थ थी। यह उनके जीवन के सबसे निर्णायक क्षण में से एक था। सुभद्रा जी ने देश की स्वतंत्रता को अपने परिवार के कल्याण से ऊपर रखा और गिरफ्तारी स्वीकार की। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी पर परिवार की जिम्मेवारी सौंप दी और छोटी बेटी को गोद में लिए जेल गई। हालांकि जानलेवा बीमारी के कारण कुछ ही महीनों में उन्हें रिहा कर दिया गया। मुंशी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ उनकी बेटी सुधा का विवाह उस समय के सबसे चर्चित अंतरजातीय विवाहों में से एक था। सुमित्रा जी ने पूर्ण समर्थन दिखाया।
1947 में देश आजाद हुआ तो विभाजन का दंश भी साथ लाया। सांप्रदायिक सद्भाव हेतु चौहान दंपति ने अथक प्रयास किए और 15 फरवरी 1948 का वो मनहूस दिन भी आया जब एक शैक्षणिक सम्मेलन से नागपुर से जबलपुर जाने के दौरान एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो में चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।